बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट में पेशी से पहले ट्रंप का बड़ा संदेश। ट्रंप ने अपने चुनावी नारे को फिर दोहराया। अमेरिका को फिर से महान बनाना है, ट्रंप ने ये बात कही है। देखिए, वो भले ही कोर्ट के कटघरे में खड़े हों, उनकी पेशी हो रही हो, लेकिन अपने वोटर्स को मैसेज देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत अमेरिका को फिर से महान बनाना है, ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रोहित, फिलहाल उनका ये जो मैसेज है वो किस तरह से उनके वोटर पर इंपैक्ट करेगा? उनके वोटर्स जो है डोनाल्ड ट्रंप के, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से कॉर्डन ऑफ किया गया है चीजों को। अगर आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के थ्रू, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीक्रेट सर्विस जो है, यहाँ से लोगों को कॉर्डन ऑफ किया गया है। मैं थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया का, जैसे कि मैंने कहा, पूरा जमावड़ा है यहाँ पे। लेकिन जो आपने सवाल मुझसे पूछा था कि उनके वोटर्स, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो बेस है वो बहुत एक्साइटेड है, और कहीं ना कहीं जो थोड़ी देर पहले खबर आई भी थी कि यूं तो न्यूयॉर्क में जब आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और आपका मग शॉट लिया जाता है तो उसे पब्लिक नहीं किया जाता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने वो रिलीज करने वाला है, वो अपनी पिक्चर्स रिलीज करने वाला है जिसमें उनका मग शॉट बाहर आएगा, उनकी फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि वो इसे वेपनाइज करना चाहते हैं। वो इस पूरे के पूरे केस को वेपनाइज करना चाहते हैं ताकि वो प्राइमरीज में आगे निकल पाए और शायद हो सकता है आगे चल के यूएस के प्रेसिडेंट भी बन जाए। लेकिन क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप है और ये हमेशा से कंट्रोवर्सीज को मिल्क करना चाहते हैं, तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे उनको बहुत 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 फायदा होगा, स्पेशली प्राइमरीज। तो ये जो फायदा है, इस फायदे को वो किस तरह से कैश करेंगे ये भी हमें समझना होगा। तो दीपक वोरा जी, जरा सर ये बताने की कोशिश कीजिए, जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है ट्रंप केस में, व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ी जानकारी आ रही है। व्हाइट हाउस का बयान आ गया, हम किसी भी खतरे से निपटने को तैयार है और न्यूयॉर्क में ट्रंप समर्थक कर सकते हैं बवाल, इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि दीपक जी, वो पॉइंट मैं बाद में लूँ, इस पर मैं आपसे बात करती हूँ। होना भी यही चाहिए क्योंकि ट्रंप के समर्थकों का इतिहास ऐसा रहा है और इसी के तहत तो फोर्सेस को इतनी बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। ट्रंप साहब, मैं इनको मैकडोनल्ड ट्रंप कहता हूं, आप डोनाल्ड ट्रंप कह दिए। ही इज़ अ डिवाइसिव कैरेक्टर, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इनकी जो अपनी फॉलोइंग है वो इतने सॉलिडली इनके साथ हैं, वो मानने को तैयार नहीं है ये कुछ गलत कर सकता है। अमेरिकन चैनल पर आज ही मैं मैम कुछ देख रहा था, उसमें एक आर्ग्यूमेंट ये हो रही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस समय राष्ट्रपति होते तो जो यूक्रेन का युद्ध है वो कभी ना होता, क्योंकि वो पुतिन साहब से फ़ोन पे बात करके कहते, टाइगर ये मत करो, ख़त्म करो, हम आपस में बातचीत करते हैं। तो ये नेगोशिएटर भी अपने आप को मानता है कि आर्ट ऑफ द डील में मैं बहुत तेज़ हूँ। लेकिन इस समय जो व्हाइट हाउस से बयान आया है कि हमें अभी कमेंट नहीं करना, वो बिल्कुल सही है। वो अमेरिकन डेमोक्रेसी के जो टेनेट्स हैं, बेसिक टेनेट्स, उनके अंतर्गत है। एक चीज़ है, अमेरिका डिवाइडेड ज़रूर है मैम, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका में भारत की तरह एक बहुत ज़्यादा ताकत है जिसे हम कहते हैं सेल्फ करेक्ट करने की। गलत कहीं जा रहा हूँ, अपने आप को फिर सही करता है और वापस आ जाता है। और मैं उस देश से बहुत प्यार करता हूँ, भारत के बाद नंबर 2 पे। यही चाहेंगे हम लोग सब जो अमेरिका के प्रशंसक हैं या वहाँ की डेमोक्रेसी को चाहते हैं, हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ की सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाए, वायलेंस ना हो, जैसा कि हमने पिछले साल। आपने यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बात बोली ट्रंप के कंसर्न में, तो उसके लिए एक लाइन बोलूंगी, ये ना होता तो दूसरा कोई गम होना था। ऐसे में राजू चिंताला जी, आप अग्री कर रहे हैं दीपक जी की बातों से? वो ही कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती, अगर ट्रंप होते, अगर ट्रंप होते तो यूक्रेन का युद्ध ही खत्म हो गया होता या शुरू ही नहीं हुआ था। एग्जैक्टली सो ये बात है तो सबका, मैं डेमोक्रेट्स में भी बोलता है, इंडिपेंडेंट्स भी बोलता है, रिपब्लिकन्स भी बोलता है, क्योंकि वो ट्रंप ने जो उस टाइम जब प्रेसिडेंट था वो डील कर रहा था नॉर्थ कोरिया के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ भी, वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में, डील करने में, बातचीत करने में, दूसरा लोग को इम्प्रेस करने में बहुत तो ये है। और ऐसा भी वो जो बोलता था वो करता था, सो इसलिए थोड़ा डरने के लिए भी लगता था, क्योंकि कुछ भी कर सकता है यूएस प्रेसिडेंट। अभी जो गवर्नमेंट है वो बोलेगा कुछ भी नहीं करेगा बोल के वो लोग को मालूम है। सो दैट्स व्हाई रिपब्लिकन्स आर ऑलवेज, presidents are always negotiated anything like that, and of course the president was not there during this Ukraine war, but Mr. Vora is exactly right. This could have avoided, and not only just the war, but also the impact that made into the economy.
that impacted many countries, including the supply chain and oil and other prices that has increased, वो भी कम हो जाता था उससे। तो चलिए सर, एक बार फिर से आज के वक्त में आज की जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है उसकी तस्वीरें हम अपने व्यूअर्स से शेयर कर लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये क्रिमिनल कोर्ट की तस्वीरें हैं। इन हाउस तस्वीरें भी हमें लगातार मिल रही हैं जो TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स के लिए एक्सक्लूसिवली हम लेकर आए हैं, और साथ ही साथ बाहर हमारे सहयोगी रोहित शर्मा मौजूद हैं, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रंप को गिरफ्तार करने के बाद उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं। वो ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि वो एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाने की कोशिश करेंगे, वो ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि इस केस को कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए, वो ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद ही नहीं है कि उनकी इस तरह से अमेरिका में गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और इस वक्त ये तस्वीरें उस बात की गवाही भी दे रही हैं, लेकिन साथ ही आपको वो झंडे भी दिख रहे होंगे जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, जहां पर समर्थक मौजूद हैं, बड़ी तादाद में फोर्सेस मौजूद हैं, मीडिया का जमावड़ा है। और ये समझिए कि पूरा का पूरा जो इस वक्त तस्वीर आपके सामने है ये अमेरिका के लिहाज से तो बहुत अहम ही है ही, पूरी दुनिया के लिए एक पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर केस चलेगा, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मामला है। दूसरा ऐतिहासिक मामला ये है कि अगर इस मामले में जेल होती है तो पूर्व राष्ट्रपति के जेल जाने के मामले में भी ये अपने आप में इकलौता अमेरिका के मामले में केस होगा। और इस पर मैं आगे भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ूंगी।